नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है और चीयर फॉर भारत कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं, जिसके तहत हम पेरिस ओलंपिक से जुड़ी तमाम खबरों को भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सेगमेंट वाइज जिन जिन खेलों में भारत अपना दावेदारी जो है वो पेश करेगा, उन खेलों को बारीकी से समझ रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं मुक्केबाजी की, क्योंकि मुक्केबाज जो हैं वो हरदम से ओलंपिक में अपना कमाल दिखाते रहे हैं। तो अगले आधे घंटे हम मुक्केबाजी के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखेंगे और ताकत को समझेंगे कि भारत की इस ओलंपिक में मुक्केबाजी में क्या कुछ ताकत है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम चीयर फॉर भारत की। तो भारत के अन्य एथलीटों की तरह ही भारतीय मुक्केबाज भी पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। इस बार ओलंपिक में 6 भारतीय मुक्केबाज पदक के लिए जोर आजमाइश करते दिखेंगे। निखत जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन से पदक लाने की काफ़ी उम्मीदें हैं। भारत की ओर से 4 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए अब तक 3 मुक्केबाजों ने पदक जीतने में सफलता पाई है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाजी दल एक बार फिर देश के लिए पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। मुक्केबाजी ऐसी स्पर्धा है जिसमें पिछले 4 ओलंपिक में से 3 में भारत पदक लाने में सफल रहा है। ओलंपिक मुक्केबाजी में पिछले 2 पदक देश की बेटियों मैरी कॉम और लवलीना बोरगोहेन ने दिलाए हैं और इस बार लवलीना के साथ निखत से बड़ी उम्मीदें लगी हैं। भारत की ओर से 4 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में निखत जरीन, प्रीति पवार, लवलीना बोरगोहेन, जैस्मिन लिम्बोरिया, अमित पंघाल और निशांत देव शामिल हैं। – 2022 में हुए एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में पहुंचकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली निखत जरीन से मुक्केबाजी में इस बार पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही है। निखत ने 2022 और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। वहीं 2022 के एशियाई खेलों में निखत ने कांस्य पदक जीता था। 2022 में ही राष्ट्रमंडल खेलों में निखत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन को तैयारियों के लिए अच्छा समय मिला है। निखत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है और उनके पास ओलंपिक पदक जीतकर खुद को ओलंपिक जैसे मंच पर साबित करने का अच्छा मौका रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद लवलीना मुक्केबाजी की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गया है। इस अनुभवी मुक्केबाज के नाम 3 विश्व चैंपियनशिप पदक और 1 ओलंपिक कांस्य पदक है, जो विश्व स्तर पर उनकी क्षमता को दर्शाता है। लवलीना ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के अलावा 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 2018 और 2019 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ था। 2022 के एशियाई खेलों में लवलीना ने रजत पदक हासिल किया। पिछले ओलंपिक में 69 किलोग्राम में पदक दिलाने वाली लवलीना पेरिस में 75 किलोग्राम में उतरेंगी। इसी भार वर्ग में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और एशियाड पदक जीते हैं। हरियाणा के भिवानी में रहने वाली प्रीति पवार पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हैं। उन्होंने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय मुक्केबाजी दल की सबसे युवा मुक्केबाज प्रीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने दमदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। राष्ट्रीय चैंपियन जैस्मिन लिम्बोरिया ने दूसरे विश्व क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई थी। वाडा द्वारा परवीन हुड्डा को ठहरने के स्थान की जानकारी न देने पर निलंबित करने के चलते जैस्मिन को ओलंपिक में जाने का मौका मिला है। आत्मविश्वास से लबरेज मुक्केबाज निशांत देव की निगाहें पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर लगी हुई हैं।
23 वर्षीय निशांत 2021 में पहली बार विश्व चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर सुर्खियों में आए थे। 2 साल बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बैंकॉक में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में निशांत ने भारत के लिए पुरुष मुक्केबाजी में पहला कोटा अर्जित किया था। टोक्यो ओलंपिक में भी खेल चुके अमित पंघाल की कोशिश इस बार ओलंपिक में पदक जीतने की होगी। पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने के सफर में अमित को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्हें एशियन गेम्स और विश्व चैंपियनशिप में खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि थाईलैंड में हुए अंतिम क्वालिफायर टूर्नामेंट में उन्होंने ओलंपिक का टिकट हासिल किया। भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे पहला पदक विजेंद्र कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था। विजेंद्र ने 75 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। 2012 लंदन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को भी शामिल किया गया और दिग्गज महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम ने इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीता। 2016 रियो ओलंपिक में भारत को मुक्केबाजी में कोई पदक नहीं मिला। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने कांस्य पदक जीतकर मुक्केबाजी में देश को तीसरा पदक दिलवाया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो जाहिर तौर पर निगाहें जो हैं वो इन्हीं 6 मुक्केबाजों पर हैं, क्योंकि दारोमदार अब पदक लाने का पेरिस ओलंपिक से इन मुक्केबाजों पर है कि क्या वो कितना उम्मीदों पर जो है वो खुद को खरा उतार पाते हैं। बात कर लेते हैं पूर्व मुक्केबाज अखिल कुमार की। पूर्व मुक्केबाज और ओलंपियन अखिल कुमार का मानना है कि इस बार हमारे मुक्केबाज पेरिस से पदक लेकर जरूर लौटेंगे। DD न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे मुक्केबाजों की नजर ओलंपिक पदक पर है और वो इसे हासिल करेंगे। अखिल कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है और तमाम कंटिजेंट जो है वो धीरे धीरे पेरिस पहुंच रहा है। पेरिस में भारत इस बार फिर से तिरंगा लहराने को बेताब है और मुक्केबाज हमारे भी पूरी तरह से तैयार है। फॉरवर्ड बॉक्सर अखिल कुमार हमारे साथ है जो खुद भी ओलंपियन रहे। आइए सीधे जानते हैं इस बार की तैयारियों को लेकर के। सबसे पहले अखिल, इतना बड़ा दल जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दल के लिए, कैसे शुभकामनाएं देंगे? मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा ये जो ओलंपिक है पेरिस ओलंपिक, सभी ओलंपिक में जितने भी मेडल आए हैं सबका और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए ताकि और ज़्यादा तरक्की हो, स्पोर्ट्समैनशिप और बड़े खेलों को और बढ़ावा मिले। मुक्केबाजी से खासतौर पे हमने अच्छे रिजल्ट देखे हैं। जब आप खेलते थे, वीरेंद्र खेलते थे, लवलीना बोर्गन ने महिलाओं ने करके दिखाया। इस बार कैसे कॉम्पिटिशन हम देख रहे हैं, अमित पंघाल जैसे प्लेयर मौजूद हैं, अच्छा एक दल दिखा। तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया है वो अच्छा रिजल्ट देंगे। सभी अनुभवी है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें अनुभव नहीं था, ये नहीं है। अब तो बस मेडल ही जीतते हैं। जब आप खेलते थे तब से अब के ओलंपिक में कितना बदलाव देखा, चाहे फैसिलिटी हो सरकार के साथ हो, स्कीम्स हो, कैसे देखते हैं टॉप्स वगैरह जब से? अच्छी बात है, भगवान के वजह से इम्प्रूवमेंट होती रहे और जो समय बीत जाए वो अच्छा होता है। हमारा समय भी बहुत अच्छा था, उनका समय और अच्छा, आने वाले का और अच्छा होगा। आप तो ओपन गार्ड स्टाइल में खेलते थे, रिंग में दौड़ दौड़ करके ओपोनेंट को थकाते थे। आज के बॉक्सर्स को क्या नसीहत है? काफी इंपॉर्टेंट दिन है। एज ए फॉर्मर बॉक्सर क्या कुछ आप कहेंगे इस दिन, कैसे आपको कंट्रोल करना? बस मैं तो यही कहूँगा, अपना ध्यान अपने ऊपर रखें, अपनी रिकवरी पर रखें, प्लस जो आपके इष्ट देवता है, भगवान है, उनको जरूर याद करें। वहाँ सभी बॉक्सर, सभी एथलीट बराबर है। जिस दिन जिसका दिल होगा वो आगे निकल जाएगा। एक और चीज देखने को मिली है कि सबको मेडल का टेंशन रहता है, तो क्या मेडल को दिमाग में रखना चाहिए या परफॉर्मेंस को दिमाग में रखना चाहिए? मेरे हिसाब से मेडल को दिमाग में रखना चाहिए, जब भी आप परफॉर्मेंस अच्छी दे सकते हो। और ये क्या है, ये बात है मेडल का फोकस नहीं होता। अगर आप मेडल के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो आप कैसे जीतोगे? अखिल जी ने बताया कि मेडल को भी ध्यान में रखना, परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना और भारत उम्मीद करेगा कि इस बार अच्छे रिजल्ट्स लेकर के वो स्वदेश लौटे। धन्यवाद कुमार गुप्ता के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज। तो जाहिर तौर पर हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बात की और अखिल कुमार से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ ज़रूरी पहलू वो रहेंगे जो कि इन मुक्केबाजों को चाहिए होंगे। बहरहाल अब बात कर लेते हैं महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की और जल्दी से जान लेते हैं उनकी प्रोफाइल को इस रिपोर्ट के जरिए।
पेरिस ओलंपिक में भारतीय खेल प्रेमी जिन खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा पदक की उम्मीद कर रहे हैं, उनमें से एक नाम है मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन का। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली लवलीना का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में शानदार रहा है। दिग्गज महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए लवलीना बोरगोहेन ने भारतीय मुक्केबाजी में महिलाओं की विरासत को आगे बढ़ाया है। असम के गोलाहाट जिले के बारोमुखिया गांव में 2 अक्टूबर 1997 को जन्मी लवलीना ने बचपन से ही परिवार को संघर्ष करते देखा। उनके पिता ने खेती किसानी कर उनके सपनों को पूरा किया है। लवलीना ने अपनी 2 बड़ी बहनों से प्रेरित होकर मई थाई खेल से नाता जोड़ा। मई थाई किक बॉक्सिंग का ही एक रूप है और लवलीना ने बड़ी लगन से इस खेल को सीखा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रायल के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय बॉक्सिंग कोच पदुम बोरो के साथ हुई। यह मुलाकात बहुत ही खास रही क्योंकि उन्होंने लवलीना को अमेच्योर बॉक्सिंग के लिए प्रोत्साहित किया। लवलीना ने 2012 में 14 वर्ष की उम्र में प्रोफेशनल मुक्केबाजी को अपनाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 2012 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और सर्बिया में साल 2013 के नेशनल वीमेंस जूनियर कप में रजत पदक जीतकर कम समय में ही पदुम बोरो के विश्वास को हकीकत में बदल दिया। लवलीना ने पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेडल 2017 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक के रूप में जीता। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए 2018 राष्ट्रमंडल खेल के लिए भारतीय टीम में जगह मिली। उन्हें गोल्ड कोस्ट 2018 में क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके बाद नई दिल्ली में हुई विश्व चैंपियनशिप में वेल्टरवेट डिवीजन में लवलीना ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 2019 में उन्होंने एक बार फिर विश्व चैंपियनशिप में एक और कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने खुद को पदक का दावेदार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और सबसे बड़े मंच पर शोहरत हासिल की। टोक्यो में लवलीना ने कांस्य पदक जीतकर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा डाला। लेकिन ओलंपिक 2024 में जगह बनाना आसान नहीं रहा। वेल्टरवेट वर्ग अब पेरिस 2024 के लिए ओलंपिक डिवीजन नहीं है, इसलिए लवलीना टोक्यो ओलंपिक के बाद मिडिल वेट डिवीजन 75 किलोग्राम में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। यह बदलाव भारतीय मुक्केबाज के लिए वरदान साबित हुआ। आखिरकार असम की खिलाड़ी ने अपने कांस्य पदक जीतने के सिलसिले को तोड़कर 2022 में मिडिल वेट डिवीजन में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अगले साल नई दिल्ली में 2023 विश्व चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन ने अपना पहला विश्व खिताब जीता। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से लवलीना पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में लग गई थीं और इस बार वो अपने पदक का रंग बदलने के इरादे से उतरने जा रही हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई पदक का रंग जो है वो बदलने की कोशिश जो है वो लवलीना दिखाएंगी। और इस बीच टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन के पिता ने पेरिस ओलंपिक में अपनी बेटी के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उनका ये दूसरा मतलब ये पार्टिसिपेट कर रहा है। पहले 2020 में टोक्यो में किया था, अभी 24 में पेरिस ओलंपिक में जा रहा है। तो हम लोग का तो माता पिता जैसे हम लोग का तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। वो अच्छा से खेले, उनका रिजल्ट का बारे में मत सोचिए। उनका जितना परफॉर्मेंस जितना है, उनका जितना लाइफ में जितना सीखा है, वो ओलंपिक इतना बड़ा गेम है, उसमें जरा जान देकर उसको खेलना चाहिए और अच्छा से खेलने से अच्छा रिजल्ट जरूर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो जाहिर तौर पर मुक्केबाजी में बड़े नाम अगर करें तो उनको कहीं ना कहीं निखत जरीन का बड़ा नाम आता है, लवलीना बोरगोहेन का आता है, अमित पंघाल का आता है, निशान देव का आता है। ये वो नाम है जिनसे इस बार पदक की उम्मीद रहेगी। और अब सीधे चलते हैं न्यूज़ रूम, जहां पे हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मुकेश, जाहिर तौर पर हर बार ओलंपिक में बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहां पर हमेशा पदक की उम्मीद जो है वो हर बार सजती है, लेकिन इस बार एक माइनस पॉइंट ये जरूर रहा है कि इस बार खिलाड़ी जो हैं वो केवल 6 हैं, बल्कि हर बार हम ज़्यादा से ज़्यादा कोटा हासिल करते थे, लेकिन इस बार इसकी संख्या कम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो 6 खिलाड़ी हैं इनमें कितनी कैपेबिलिटी है पदक लाने की और पदक के रंग को बदलने की? गौरव, देखिए ये जो 6 खिलाड़ी हैं मेल और फीमेल कैटेगरी में, और इनके नाम देखें, अमित पंघाल हो गए, लवलीना हो गई, निखत जरीन हो गई। लवलीना और निखत जरीन का आपने जिस तरह से जिक्र किया, और अमित पंघाल का बर्मिंघम में जब हम खुद मौजूद थे, हमने देखा एरेना में जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर मुकाबला खेला और गोल्ड मेडल जीता। दोनों ने, अमित पंघाल ने और निखत जरीन ने बड़ी डिसिप्लिन तरीके से खेला, और वो कह करके गई थी कि सोने से नीचे कुछ नहीं चलेगा। और इतने हाई वॉल्यूम पे वो लोग खेल रहे थे, वहाँ पर इतना क्राउड था, इतना एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि एक यहाँ मैन टू मैन जो ये गेम होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और दोनों तरफ से जो ओपोनेंट है पूरा जोर लगाते हैं। तो इस तरह की मुक्केबाजी हमें देखने को मिलती है। और जिस तरह से अभी आपने अखिल का देखा, मेरे को याद है जब उन्होंने ओलंपिक खेला था, विजेंदर सिंह ने जो उसमें मेडल जीता था, ओपन गार्ड खेलने के लिए वो आए थे, और जिस तरह से वो ओपोनेंट पे दबाव बनाते थे, मैंने आज भी जिक्र किया कि शैली में कितना बदलाव आया। तो उन्होंने बोला कि देखो तब के और अब के खेल में काफ़ी बदलाव आया, अब सुविधाएं भी काफ़ी बढ़ी हैं। तो मेरे को लगता है कि इस बार जो है वो पदकों की संख्या में भी इजाफा होगा। जिस तरह से खिलाड़ियों ने मेहनत करी है, नो डाउट। आप देखिए इवेंट दर इवेंट, एशियन गेम्स में आप खुद भी मौजूद थे, तो आपने वहाँ पर भी देखा था कि खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी कुछ बोलती है। एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, काफ़ी कुछ आएगा, रंग जरूर बदलेगा। लवलीना चाहेंगी कि ब्रॉन्ज से गोल्ड तक का सफर तय करें, वहीं निखत भी खाता खोलना चाहेंगी। अमित पंघाल बड़े डिसिप्लिन है, मैं उनके बारे में कुछ अगर बातें बताऊं, क्योंकि मैं उनको काफ़ी क्लोज से वहाँ देखता था, जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, 9-8 बज जाए उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो जाता है। इवन फ़ोन वो रखते ही नहीं है, उनकी प्रैक्टिस में वो बड़े ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं। उनका पंच टाइम है बिल्कुल सुबह उठ करके, जैसे मोहम्मद अली साहब बॉक्सिंग क्या करते थे कि रात रात में कर लो, उसके बाद सो जाओ, ओपोनेंट को पता ही ना लगे कि आपकी ट्रेनिंग किस तरह से हुई है। तो ये उस तरह के मुक्केबाज है जिन्होंने अपने खेल से, डिसिप्लिन से सभी का दिल जीता और समय समय पर पदक जीता। खेल जिस तरह से इस बार आगे बढ़ रहा है, इस बार उम्मीदें हैं कि दहाई का आंकड़ा पार होगा, क्योंकि हमने एशियन गेम्स में करके दिखाया, पैरा गेम्स में करके दिखाया, इस बार ओलंपिक में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। मुकेश, जाहिर तौर पर आपने जिस तरह से तीनों खिलाड़ियों की बात की, और कहीं ना कहीं जो बड़ी बात निकल करके सामने आती है कि ओलंपिक जब जैसा जो मंच होता है उसमें हम जानते हैं कि विश्व स्तर के चुनिंदा मुक्केबाज जो होते हैं वो सामने होते हैं, और कहीं ना कहीं क्यूबा के जो बॉक्सर्स हैं वो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने होते हैं। तो क्या कुछ एक ये जो वो दौर होता है, क्या कुछ चल रहा होता है एक टीम के रूप में, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं क्या वो जो पहले ओलंपिक खेल चुके हैं उन खिलाड़ियों से कुछ टिप्स लेते हैं, या क्या कुछ रहता है? क्योंकि आपने बहुत क्लोजली जो है वो गेम्स को कवर किया है, तो ऐसे माहौल के बीच में किस तरह से पिछले रिकॉर्ड से बेहतर निकलना है और नया रिकॉर्ड जो कायम करना है, इस सब के बीच में किस तरह की केमिस्ट्री बैठाते हैं खिलाड़ी? गौरव, देखिए हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं हर टीम के साथ, कोचेस हैं, तो आपको वीडियो एनालिसिस मिलता है, यानी आप पुराने किसी भी एथलीट का वीडियो उठा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हाँ, जिस तरह से आपने बोला क्यूबन्स जो बॉक्सर है उनकी हाइट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में उसमें आपको कैसे बचना है, आपको अपना डिफेंस कैसे रखना है, आपको गार्ड कैसे रखना है, आपका हुक कैसे होगा, पंच कैसे होगा, आप किस तरह से पॉइंट लेंगे, वो देखना होता है। रिंग में जो 3 मिनट का जो टाइम होता है उसमें आप कितना थकाते हैं ओपोनेंट को, वो तमाम चीज़ें जो हैं उस पर काम किया जाता है। फिटनेस ट्रेनर हैं, फिजियो हैं, आपको तुरंत आपको रिकवर करते हैं, और साथ साथ जो ये वीडियो के द्वारा आप तैयारी करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं उसके ग्लांस, उसकी एक्टिविटी, जो कि आप सबका जो है नेट पे मैक्सिमम वीडियो आपको देखने को मिल जाता है। स्पेशल ट्रेनिंग इसके लिए इन्हांस की जाती है, जैसे सभी को फॉरेन में भेज करके पहले से ही ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसने जो मांगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से उनको वो दिया गया। तो ऐसे में अब ये बात तो रह नहीं गई है कि ट्रेनिंग में कोई कमी है। हाँ, ऑन डे कौन अच्छा परफॉर्म करेगा ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और गौरव, जिस तरह का वहाँ क्राउड सपोर्ट होता है, हमने देखा, चाहे एशियन गेम्स में देखिए आप, कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए, जिस तरह का क्राउड है। मैं बैडमिंटन एरिया में था, टेबल टेनिस एरिया में था, जिस तरह से वहाँ पर मतलब लोग चीयर कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप अपने देश से बाहर खेल रहे हो। कई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स ने ऐसा कहा। इस बार यहाँ पर कैसा क्राउड आता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और जिस तरह की उनकी चीयरिंग होगी, उनका जो प्रोत्साहन होगा वो होगा। साथ साथ जो खेल मंत्रालय काम कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जाने से पहले जो उन्होंने मुलाकात करी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी एक संजीवनी का काम करती है। तो निश्चित तौर पर इस बार हमें हर स्पोर्ट्स से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे मेडल्स आएंगे और रंग भी बदलेंगे। जी, जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि रिजल्ट जो हैं वो भी बेहतर आएंगे और मेडल का जो रंग है वो भी बदलेगा। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो
आत्मविश्वास है वो खिलाड़ियों का भरा हुआ है और आत्मविश्वास से लबरेज मुक्केबाज निशान देव की निगाहें पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन को लेकर के हैं। देखिए रिपोर्ट। घर से सीखे थे बॉक्सिंग के गुर, अब ओलंपिक तक पहुंचे। जिस स्टेडियम में मां ने किया अभ्यास, वहीं से निखारा इस बॉक्सर ने अपना हुनर। अब इस बंदे से 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें जुड़ गई हैं। हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के मुक्केबाजी स्पर्धा में भारत की दावेदारी पेश कर रहे निशांत देव की। कर्ण नगरी के अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने के साथ ही अपने पंच का दम दिखाने का मन बना लिया है। जिस तरह बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला उसका परिवार होता है, उसी तरह बॉक्सिंग का पहला पाठ भी उन्होंने घर से ही सीखा। निशांत के पिता पवन देव बताते हैं कि उसकी बचपन से ही मुक्केबाजी में रुचि थी। जब वह स्कूल में था तभी से उसमें खेल के प्रति जुनून दिखने लगा। निशांत ने इसी प्रतिभा को कर्ण स्टेडियम में अभ्यास कर निखारा है। निशांत के पिता पवन अब गर्व और उम्मीद से भरे हुए हैं और उन्हें उसकी क्षमताओं पर विश्वास है कि वह पदक जीतेगा। पूरा परिवार खुश है, पूरा शहर खुश है, पूरा हरियाणा, पूरा देश खुश है। खुशियां मना रहे हैं कि हमारा बॉक्सर पूरे दुनिया में परचम लहराने वाला है। निशांत की मां प्रियंका, जो खुद एक एथलीट रही हैं, उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि उनका बेटा गोल्ड लेकर आए। उन्होंने कहा कि वे भी उसी स्टेडियम में अभ्यास करती थी जिस स्टेडियम में निशांत ने बॉक्सिंग के गुर सीखे। स्कूली खेलों में हमेशा प्रथम आने वाले निशांत की मां उम्मीदों से भरी नजर आ रही हैं कि उनका बेटा देश का नाम रोशन करेगा। वहीं निशांत के दादा कृष्णा देव भी पोती की सफलता को लेकर आशान्वित हैं। मैं तो चाहूंगी कि मेरा बेटा गोल्ड लेके ही आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पूरा परिवार बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा जीत के आए और गोल्ड लेके ही आए। वर्ल्ड चैंपियन भी मेडल लेके आए थे वो, और हमें उम्मीद है अब के गोल्ड लेके आएंगे। और बच्चे ने बचपन से बहुत मेहनत की है और सारे परिवार का ही आशीर्वाद उसके साथ मेहनत करी। मतलब मेरे बेटे ने, पवन ने, बड़ा उसका हाथ है। करनाल में पले बढ़े निशांत का टाइम साइकिल पेपर और कोट मोहल्ला की गली में टूर्नामेंट में भाग लेते ओलंपिक तक पहुंच चुका है। ऐसे में मुक्केबाजी में भारत की उम्मीदों को पंख लगना लाजमी है कि इस बार करनाल का छोरा कमाल करने में सफल होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर मुक्केबाजों से एक बड़ी उम्मीद जो है वो यहाँ पर रहेगी। बहरहाल अब बात कर लेते हैं युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खेल को आगे ले जाने के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल के पहले 100 दिन में भारत के गाँव से लेकर शहर के 1 लाख युवाओं को खेल के क्षेत्र में टैलेंट के रूप में पहचान कर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। कीर्ति प्रोग्राम के तहत मोदी 3.0 गवर्नमेंट में पहले 100 दिन में 1 लाख स्पोर्ट्स में टैलेंटेड यूथ को, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है। 1 लाख स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है। और ऐसा ना हो कि केवल शहर के स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी मिले, गांव के स्टूडेंट को नहीं मिले। जी नहीं, शहर में भी ऐसे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है, गांव में भी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना है। 1 क्लास के स्टूडेंट को ही अपॉर्चुनिटी मिले। जी नहीं, झोपड़े में रहने वाले मेरे देश के स्टूडेंट जिसमें स्पोर्ट्स में अच्छी स्किल हो, उसमें से भी आइडेंटिफाई करना है और हमारे अन्य सोसाइटी से भी आइडेंटिफाई करना है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने देशवासियों से #CheerForBharat के साथ खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाने की अपील की है। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे सभी 117 खिलाड़ियों को मेरी और पूरे देश की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूरी लगन व मेहनत के साथ भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि #CheerForBharat के साथ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारी ये जो सेगमेंट है, ये जो कड़ी जो चीयर फॉर भारत शुरू हुई है, वो लगातार जारी रहेगी और
इस कड़ी में आप आगे देखेंगे बैडमिंटन, टेनिस के गेम्स और इसके साथ ही साथ कई अन्य खेलों को भी हम लेकर के आएंगे। बहरहाल आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। To all my fellow Indian athletes heading towards Paris Olympics 2024, as we approach towards this incredible event, I want to wish you all the best. All the people of India believe in you and hope that you can compete with all your heart, showcase your skills, and show the world the spirit and talent of India. Go Team India! Hi, this is tennis player Vishnuvardhan here, and I'm wishing the entire Indian contingent the very best for the upcoming Paris Games. Let's get together to cheer for Team Bharat. Go for gold, India! आप सबको पता है अभी 9 से 10 दिन बचे हैं बस अभी पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और यहाँ पे हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे क्वालिफाई करा है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर वो वहाँ पे अपना बेस्ट देंगे और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। मैं भीम चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का अंकल, मैं पूरे भारत के ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं जितने भी हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं अपना बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और सारे देश की उम्मीदों पर खरे उतरें और अपना 100% अपने खेल में दें। मैं दोबारा से फिर पूरे देश के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी बेस्ट परफॉर्म करके भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत कर आएँ। जय हिंद, जय भारत। पेरिस ओलंपिक में जाने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और हमें पूरा विश्वास है आप भारतीय झंडे को गर्व से लहरा के आएंगे। हम सब देशवासी आप सबके साथ हैं, आप सबको सपोर्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पेरिस ओलंपिक में जाने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद एवं ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने देश के झंडे को वहाँ पे लहराएंगे और खुशी खुशी घर वापस लौट के आएंगे।